नमस्कार, बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुन्ना रेलवे क्लासेज में स्वागत है। रिलेटेड आता है दोस्तों किसी का भी स्क्वायर, तो मैं तो 100% दावे के साथ कहता हूं कि सबसे पहले बेस वैल्यू मानकर हल करें। बेस वैल्यू मानकर हल करने से क्या होता है दोस्तों, डायरेक्ट 2 डिजिट पता चल जाता है। अगर मान लिया जाए ऑप्शन नहीं रहेगा, अपन को एक अंदाजी अपन को किसी का स्क्वायर पता करने के लिए क्या करेंगे, तो आज मैं उसी टॉपिक पर बात करूंगा दोस्तों, विदाउट ऑप्शन। आज मैं किसी ऑप्शन की सहारा नहीं लिया हूं दोस्तों, लेकिन मैं भी इसमें बता दूंगा। ऐसे तो एग्जाम में किसी का भी देगा या स्क्वायर देगा या बर्मूल देगा, ऑप्शन तो जरूर रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं आज तुमको अंतर बताऊंगा दोस्तों। सबसे फास्ट तरीका सोल्व करने में कौन मदद करता है, बेस वैल्यू से या बिना बेस वैल्यू वाला, ठीक है। तो पहले मैं चलता हूं दोस्तों, इसको ये बोल रहा है, इसमें ऑप्शन नहीं लिए हैं, डायरेक्ट इसका बोल रहा है वर्गमूल निकालने के लिए दोस्तों। इसका डायरेक्ट बोल रहा है वर्गमूल निकालने के लिए, इसका भी वर्गमूल, इसका भी वर्गमूल, इसका भी वर्गमूल। और विदाउट ऑप्शन लिखा होगा दोस्तों। विदाउट ऑप्शन मतलब कोई भी प्रकार के ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट इसको अपन हल करके बताना है दोस्तों। इस तरह के प्रश्न को, बिना ऑप्शन के लिए प्रश्न को हल करने के लिए दोस्तों अपन को यूनिट डिजिट का सहारा लेना पड़ता है। यूनिट डिजिट क्या है दोस्तों, मैं बताता हूं। 1 से लेके 9 तक वर्क करने पर दोस्तों यूनिट डिजिट 1, 4, 9 सभी का आ रहा है। 3 का 9 आता है 4। लेकिन कोई कोई ऐसा यूनिट डिजिट है दोस्तों जो एक ही संख्या से 2 बार आता है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, और 7 का भी स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट 9 आता है, ठीक है। उसी प्रकार 4 को और 6 को वर्क करते हैं दोस्तों, तो उसमें भी यूनिट डिजिट 6 आता है। और 2 और 8 को वर्क करते हैं दोस्तों, तो उसमें यूनिट डिजिट 4 आता है। कहने का मतलब है जब यूनिट डिजिट 4 रहेगा दोस्तों, तो उसमें 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। जब यूनिट डिजिट 1 रहेगा तो 1 और 9 भी हो सकता है। जब यूनिट डिजिट 9 रहेगा तो उसका 3 या 7 भी हो सकता है। यूनिट डिजिट 6 रहेगा तो उसका वर्गमूल 4 या 6 भी हो सकता है। उसी को आज अपन हल करेंगे दोस्तों। दूसरा नियम दोस्तों, दूसरा नियम ये है दोस्तों कि वर्गमूल में जब वर्गमूल किसी भी संख्या की निकालते हैं दोस्तों, तो दाएं तरफ से पेयर बनाते हैं। दाएं तरफ से पेयर बनाया जाता है, ठीक है। तो दाएं तरफ से अपन पेयर बना लिए दोस्तों, हो गया, हो गया, हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको चुनना है दोस्तों, इसको अपन वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, टॉपिक है। दोनों को बताऊंगा दोस्तों कि ऑप्शन से बेस वैल्यू से कैसे फास्ट बनता है, ये कैसे। ये वाला थोड़ा अगर ये देता है दोस्तों, अगर अपन यूनिट डिजिट से बनाते हैं दोस्तों, तो यूनिट डिजिट ज्यादा हार्ड हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन में जो रहता है यूनिट डिजिट सभी का सेम रहता है। चलो ठीक है, आगे हल करते हैं दोस्तों। इस तरह के प्रश्न में अपन को क्या क्या ध्यान देना है। सबसे पहला बात, संख्या को पेयर में बना दिए दोस्तों, सभी का पेयर बना दिए, सभी का पेयर बना दिए, ठीक है। लेकिन अब समस्या रहा दोस्तों, ये 6 है, ये किसकी संख्या में 6 आता है दोस्तों। 6 किसकी संख्या के वर्ग करने पर 6 आता है, तो एक 4 आता है दोस्तों और एक 6 आता है। एक 4 भी आता है और एक 6 भी आता है दोस्तों। बहुत अच्छी बात है, 4 भी आता है और 6 भी आता है। लेकिन समस्या रहा 4 ले कि 6 ले। तीसरी बात दोस्तों, दूसरा जो अंक लेते हैं दोस्तों 31 लेते हैं। दूसरा कोई भी वही संख्या लेते हैं दोस्तों जो 31 से ऊपर नहीं होना चाहिए। कोई वैसी संख्या का वर्ग लेते हैं दोस्तों जो 31 से ऊपर कभी नहीं होना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए 31 से नीचे रहना चाहिए। तो 31 के पास वाला स्क्वायर ढूंढना है दोस्तों कि कोई वैसी संख्या है जो 31 के पास में स्क्वायर हो, है दोस्तों। कौन, छोटा 36 ज्यादा हो जाता है, तो अपन को कौन सा लेना है दोस्तों, 25। 31 से कभी भी हाई वैल्यू वाला स्क्वायर नहीं लिया जाता। हमेशा जो भी स्क्वायर रहेगा इस स्थिति में, जो हमेशा जो रहता है जो 31 से कम ही रहेगा। तो 31 से एक स्क्वायर कम बच रहा है दोस्तों, 25 से है, ठीक है। 31 का 25 बन रहा है, बहुत सुंदर बात है। 25 इसमें भी आएगा, 25 5 इसमें आएगा,
क्योंकि 25 के वर्गमूल 5 आता। लेकिन समस्या यहाँ ये होता है दोस्तों कि यहाँ 4 होगा कि यहाँ 6 होगा, 4 होगा कि 6 होगा। तो यहाँ थोड़ा ये देखा जाता है दोस्तों, इसको अपन दो भाग में तोड़ा जाता है। एक हो गया 5 हो गया, एक अगला संख्या 5 के अगला संख्या 6 हो गया दोस्तों, यानी 6 के अगला स्क्वायर कौन सा हो गया, 6 हो गया, 6 छक 36 हो गया। एक 25 हो गया दोस्तों, एक 25 हो गया है, 36 हो गया। 31 है, 31 जो संख्या 25 के वर्ग और 36 के वर्ग के बीच में ही आता है, ठीक है। अब समस्या रहा दोस्तों 5 के वर्गमूल 25 के वर्गमूल तो 5 ले लिए, लेकिन समस्या यहाँ रहा कि यूनिट डिजिट में 4 ले कि 6 ले। अब ध्यान देना है दोस्तों, ये संख्या किसके पास में आता है, जिसके पास में रहेगा दोस्तों 25 और 36 में 36 के पास में रहेगा दोस्तों, तो 36 ज्यादा है तो ज्यादा वाला वैल्यू लेंगे। अगर 25 के पास में रहेगा दोस्तों ये, तो अपन कम वाला वैल्यू लेंगे, यानी 6 और 4 में चूज करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको अपन देखते हैं दोस्तों, ये कितना का ही अंतर होता है, 6 का अंतर होता है, और इसमें कितना का अंतर होता है, 5 का ही अंतर होता है दोस्तों। ये होता है 25 6 31, यही होता है 31 5 36, यानी 31 है दोस्तों जो 36 के नजदीक में आता है, और 36 है जो ज्यादा है, 25 और 36 में 36 ज्यादा है दोस्तों। तो कहने का मतलब हो गया दोस्तों, यानी ये 36 है, इसमें 4, यानी ए वाला ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, 56 का स्क्वायर होगा दोस्तों, 56 का स्क्वायर होगा। मैं ये बताता हूं दोस्तों, फिर एक बार बताता हूं, 4 और 6 है दोस्तों जो ये निर्णय करता है, ये निर्णय करता है 4 लेना है कि 6 लेना है। अगर ये वाला संख्या ज्यादा के पास रहता है दोस्तों, तो यूनिट डिजिट ज्यादा वाला लेते हैं दोस्तों, और 25 होता है दोस्तों, इसे हमेशा कम ही रखा जाता है। कभी भी 31 से ज्यादा वाला वैल्यू अपन नहीं ले सकते, 31 से नीचे ही वाला लेंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, समझ में नहीं आएगा तो दूसरा लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। 4 किसकी संख्या के बारे में आता है दोस्तों, यूनिट डिजिट 4 है, तो 4 किसकी संख्या के बारे में आता है, 4 एक आता है 2 में, एक आता है 8 में, एक आता है 2 में, एक आता है 8 में आता है। तो एक 2 में आता है, एक 8 में होता है, ठीक है। इसका तो हो गया। अब समस्या रहा इसका दोस्तों, इसकी वर्ग हो जाता है 81, ठीक है। इसका वर्ग हो जाता है एक 64 हो जाता है, एक 81 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। 81 हो जाता है। तो समस्या रहा, समस्या यहाँ ये रह रहा है दोस्तों, यहाँ पर ही कि ये 2 वाला ले कि 88 वाला ले, कहने का मतलब 82 वाला ले कि 88 वाला ले। लेकिन जो लास्ट डिजिट है दोस्तों, जो ये बताता है, ये दोनों को फर्क बताता है कि 77 है जो किस संख्या के पास में पड़ता है। तो अपन अंतर ले लेते हैं दोस्तों, ये हो गया 13 का अंतर हो गया, चलो +13 लिखो या न लिखो, खाली अपन को अंतर लेना है। आई हो गया दोस्तों 77 और 4 81 हो गया, इसमें अंतर 13 हो गया, इसमें अंतर 81 हो गया, यानी 77 किसके पास में पड़ रहा दोस्तों, तो 81 के पास में पड़ रहा है। तो 81 ज्यादा वाला वैल्यू है दोस्तों, बाकी होगा 88 आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। इसका यही मेथड है दोस्तों, यूनिट डिजिट से पकड़ना पड़ता है। दहाई वाला संख्या दोस्तों हमेशा इसे कम ही लिया जाता है, लेकिन अगला ये संख्या है दोस्तों जो ये दोनों को निर्णय बताता है। अगर आप यहाँ ज्यादा, इस 77 संख्या ज्यादा वाला संख्या का नजदीक है दोस्तों, तो यहाँ ज्यादा वाला यूनिट डिजिट रखेंगे। अगर ये संख्या 77 64 के नजदीक रहता, कम के नजदीक रहता, तो अपन यहाँ कम वाला संख्या रखते हैं दोस्तों, तो इसका हो जाएगा 88 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला चलते हैं दोस्तों, उसको भी वैसा ही करना है दोस्तों। 81 इसके किसके आता है दोस्तों, एक आता है, एक में भी आता है, 9 में होता है, ठीक है। 65 के पास वाला वर्गमूल कौन होता है,
65 के पास वाला वर्गमूल 8 8 64 होता है, और अगला वर्ग होता है कौन सा, 8 8 64 के बाद 99 81 होता है। एक 64 भी होता है और एक 81 भी होता है। ठीक है, तो इसका जो मेन दहाई अंक रहता है दोस्तों, जो ए वाला 8 लिखाएगा, 8। चूंकि इससे ज्यादा वाला अपन वर्ग नहीं ले सकते हैं दोस्तों, 65 से ज्यादा वाला वर्ग के संख्या को नहीं ले सकते, 65 से कम ही वाला लेंगे दोस्तों। 64 आता है तो 64 8 के वर्ग में आता है दोस्तों। ठीक है, अब समस्या रहा दोस्तों इसमें कि 1 वाला ले कि 9 वाला ले। चूंकि 8 के साथ 1 भी रहेगा और 8 के साथ 9 भी रहा, लेकिन इसका आंसर 81 रहेगा कि 9 रहेगा दोस्तों। तो ये दोनों निर्णय बताता है कि 65 है जो किस संख्या के पास में पड़ रहा है। अगर छोटा संख्या के पास में रहेगा तो छोटा वाला लेंगे, अगर बड़ा संख्या के पास में रहेगा दोस्तों तो बड़ा वाला लेंगे। ठीक है, तो अब ये चेक करते हैं दोस्तों कि किसके किसके बीच में आता है। तब देखो 64 एक 65 हो गया, इसमें अंतर 1 हो गया, आई 65 आई 16 हो गया अंतर दोस्तों। तो 65 किस संख्या के पास में पड़ रहा है दोस्तों, तो 64 के पास में पड़ रहा है, यानी छोटा वैल्यू के पास में पड़ रहा है दोस्तों। तो छोटा वाला आंसर होगा, ये आंसर होगा दोस्तों। अगर बड़ा वाला वैल्यू के पास अगर नजदीक में पड़ता दोस्तों तो बड़ा वाला आंसर लेते हैं। ठीक है, ये तरीका दोस्तों मैं ये बता रहा हूँ, इधर वाला संख्या का वर्ग दोस्तों कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। 65 दो जोड़ी जोड़ी छांटने के बाद 65 से कभी आगे वाला नहीं ले सकते हैं, यानी 81 अपन नहीं ले सकते, 65 से नीचे ही वाला लेंगे। 31 से के आगे वाला 36 नहीं लेंगे अपन, 25 का लेंगे दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये लास्ट में ये निर्णय बताता है दोस्तों कि ये इसमें एक छोटी भी संख्या है, बड़ी भी संख्या है। अगर ये संख्या बड़ी संख्या के पास में आता है तो बड़ा आंसर होगा, अगर ये संख्या छोटा के पास में आता है तो छोटा आंसर होगा दोस्तों इसका। यानी 65 है जो 64 के बगल में आ रहा है दोस्तों, यानी छोटी संख्या के पास में आ रहा है तो छोटा आंसर होगा दोस्तों 21 लिए। ठीक है, ये मैंने लिखाया हूँ दोस्तों। 1 से लेकर 9 तक वर्ग किया था, एक यूनिट डिजिट 1 आता है, वर्ग करने पर 4 आता है, इसका 9 आता है, इसका 6 आता है, इसका 5 आता है, इस तरह के। यानी मैंने यहाँ इकट्ठा कर लिया दोस्तों, किस किस संख्या को इकाई अंक लिख दिए हैं, किस किस संख्या को वर्ग करने पर 1 आता है। 1 और 9 को वर्ग करने पर 1 आता है, 2 और 8 को वर्ग करने पर यूनिट डिजिट 4 आता है, यहाँ 3 और 7 को वर्ग करने पर 9 आता है, 4 और 6 को वर्ग करने पर यूनिट डिजिट 6 आता है दोस्तों। ठीक है, तो कहने का मतलब है दोस्तों, ये वाला जो संख्या जो दोनों तुलना करते हैं दोस्तों, कहने का मतलब है उसके बाद वाला संख्या, ये दोनों के बीच वाला वर्ग लिखते हैं दोस्तों कि 65 किस किस संख्या के बीच में पड़ रहा है, जो दोनों के बीच में आगे पीछे वर्ग हो। तो 65 के पहले एक 64 होता है और 65 के बाद एक अगला वर्ग संख्या होता है 81 होता है। तो 65 अगर छोटा वाला वर्ग के पास में रहता है दोस्तों तो छोटा वाला वैल्यू आंसर लेते हैं, अगर बड़ा वाला के पास में रहता है तो मेरा बड़ा आंसर होता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलता हूं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ये मैं चल रहा हूं दोस्तों विदाउट ऑप्शन, जिसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ रहेगा, अपन को खाली नॉर्मली किसी भी संख्या के वर्गमूल निकालने का रहेगा, तब है कि ना, इस सभी संख्या को वर्गमूल निकालना है दोस्तों। सबसे पहले मैं फिर दोहरा देता हूं दोस्तों, सबसे पहले संख्या को जोड़ी जोड़ी बनाकर बनाएं। जोड़ी बना दिए दोस्तों, जोड़ी बना दिए, इसका भी जोड़ी बना दिए, इसका भी जोड़ी बना दिए, इसका भी जोड़ी बना दिए, उसका भी जोड़ी। अगर कोई संख्या फुट में रहेगा तो उसका भी है दोस्तों, उसका भी हल कराएंगे। ठीक है, जोड़ी बना दिए दोस्तों। तो सबसे पहले अपन को यहाँ पर ही देखना है दोस्तों, 4 किस किस संख्या के वर्ग में आता है दोस्तों। ठीक है, 4 किस किस संख्या के वर्ग में आता है। ठीक है, तो 4 किस किस संख्या के वर्ग में आता है दोस्तों, तो 4 आता है, 2 दूनी 4 और 8 64, 2 में भी आता है दोस्तों और 8 में भी आता है। ठीक है, ये हो गया। तो यूनिट डिजिट में रहने वाला, इकाई अंक में रहने वाला 2 रहेगा या तो 8 रहेगा, लेकिन कौन रहेगा वो अभी नहीं बता सकते हैं दोस्तों। अब बचा दोस्तों 16, 16 को भी 2 भाग में लेना है दोस्तों। 16 किसकी संख्या के बीच में आता है, यानी 16 के पहले वाला संख्या कौन आता है दोस्तों, तो 4 4 16, एक 16 हो गया, एक 25 हो गया दोस्तों। ठीक है, 16 हो गया, एक 25 हो गया।
तो इसका जो मेन वर्गमूल 17 से कम ही वाला होता है दोस्तों, ज्यादा वाला नहीं होता है। ये वाला निर्णय है दोस्तों, ये निर्णय 25 वाला निर्णय बताता है कि 8 लेके 2 ले, लेकिन इसका जो मेन जो संख्या दहाई अंक में रहता है जो 17 से कम ही वाला संख्या हमेशा होता है। तो 17 से हमेशा कम वाला संख्या होता है दोस्तों। 17 से कम वाला संख्या वर्ग हो गया 16। तो 16 के वर्गमूल कितना हो गया दोस्तों? 4। ठीक है, 16 का वर्गमूल 4 हो गया, तो इसका 2 हो गया 42 हो गया, और 4 के पास रह गए 48 रहा। लेकिन समस्या रहे 42 होगा कि 48 होगा, तो इस 17 है जो दोस्तों देखना है कि किस संख्या के पास में है। छोटा संख्या के पास में रहेगा तो छोटा वैल्यू होगा, अगर बड़ा संख्या के पास में रहेगा तो बड़ा वर्गमूल होगा। ठीक है, तो 17 किसके पास में? 16 एक 17 हो गया दोस्तों, 16 एक 17 हो गया, और 17 8 25 हो गया। यानी इसमें एक अंतर है, इसमें 8 अंतर है दोस्तों। तो यानी 17 है जो छोटा नंबर के पास में है, नजदीक पड़ रहा है दोस्तों, इसीलिए छोटा वाला आंसर होगा 42 आंसर होगा दोस्तों, ये वाला नहीं होगा। मैं एक बार फिर बताता हूं दोस्तों, 25 और 16 से दोस्तों ये वाला निर्णय होता है दोस्तों कि 2 रखें कि 8 रखें, लेकिन दहाई अंक में जो संख्या रहता है दोस्तों जोड़ी लेला के बाद हमेशा कम ही रहना चाहिए, कभी भी ज्यादा वाला नहीं रह सकता। जैसे 17 के आगे वाला वर्ग संख्या 25 हो गया, 25 के वर्गमूल 5 होता है, 5 कभी भी नहीं दहाई संख्या में रहता है दोस्तों, हमेशा उसे कम ही लिया जाता है। ये दोनों मिलकर निर्णय लेता है इसको कि 2 रखना है कि 8 रखना है। तो बीच वाली संख्या जिस अगर छोटी संख्या के पास में, अगर छोटा संख्या के दिमाग लड़ाने की जरूरत है दोस्तों, अगर बीच वाला संख्या छोटी संख्या के पास में रहता है तो छोटा वाला वैल्यू लेंगे, अगर बड़ी संख्या के पास में रहेगा तो बड़ा वाला वैल्यू लेंगे। तो 16 और 25 में 16 छोटा है 25 बड़ा है, तो 17 है जो 16 के पास में पड़ रहा है, यानी छोटा के वैल्यू में तो छोटा लिए, और का 25 में रहता है तो 48 आंसर लेते हैं। ठीक है, जैसे अगला लेता हूँ दोस्तों, अगला अगला इसको भी वैसा ही यूनिट डिजिट कौन कौन होता है, तो इसका यूनिट डिजिट 4 होता है या 6 हो गया, यानी पता हो गया कि लास्ट में या तो 4 रहेगा या तो 6 रहेगा। लेकिन इसको भी देखना है दोस्तों, 2 भाग में तोड़ना है। ठीक है, 2 भाग में तोड़ो। हाँ, 29 के 16 हो गया, दूसरा भाग 29 हो गया, तो 29 के पहले वाला वर्ग संख्या कौन होता है? तो 29 के वर्ग वाला पहले वाला संख्या 25 होना, यानी कहने का मतलब पहले वाला भी वर्ग संख्या लिखना है और उसके बाद वाला भी वर्ग संख्या लिखा जाता है दोस्तों। तो 29 के पहले वर्ग संख्या हो गया 25, और इसके पहले बाद वाला वर्ग संख्या हो गया 36। अगर बीच वाली, पहले तो उतना छोड़ो, यहाँ तो इससे कम वाला आ गया दोस्तों, तो 5 यहाँ फिक्स हो गया, क्योंकि 29 से ज्यादा वाला वर्ग संख्या पर नहीं ले सकते हैं, 5 लेंगे। लेकिन समस्या इधर रहा दोस्तों कि 54 ले कि 56 ले, है कि ना? तो ये दोनों में 2 संख्या, एक छोटा है एक बड़ा है। अगर ये संख्या छोटा के पास में रहेगा तो छोटा आंसर लेंगे, अगर बड़ा के पास में रहेगा तो बड़ा आंसर लेंगे। तो दिमाग लड़ाओ दोस्तों, 25 और 4 29 होता है, यानी ये दोनों के बीच में 4 का अंतर होता है, और इसमें कितना का अंतर होता है? 7 का अंतर होता है। यानी कहने का मतलब 29 है जो 25 के पास में पड़ रहा है, यानी 36 और 25 में 25 छोटा संख्या है, तो छोटा वाला वैल्यू होगा। दहाई अंक में दोस्तों 29 से जो कम रहता है उसी को लिखा जाता है, लेकिन इकाई अंक वाला ये दोनों निर्णय करता है दोस्तों, ये दोनों के बीच में कौन रहता है। ठीक है, अगर ये 29 छोटा के पास में है तो छोटा वाला आंसर हो गया, अगर बड़ा के पास में रहता तो बड़ा वाला आंसर होता 29। ठीक है, आगे लेता हूं दोस्तों, इसको देखिए दोस्तों, इसका यूनिट डिजिट 6 6 किस संख्या के वर्ग में आता है? तो 4 के वर्ग में आता है, और 6 के भी वर्ग में आता है। तो 6 के वर्ग में आता है तो यहाँ 4 लिखे हैं, 6 लिखे हैं। अब समस्या रहा इसको दोस्तों। ठीक है, तो इसके बीच वाला संख्या कौन कौन होता है? एगो 81 आता है, दादा हूँ 100 भी आता है दोस्तों, 81 आता है ना, 88 64 81 आता है। ठीक है, 81, हाँ 81 आता है। तो अब ये बताना है दोस्तों कि ये संख्या किसके पास में पड़ता है। ठीक है,
तो कभी भी संख्या दोस्तों इससे ज़्यादा वाला नहीं लिया जाता है, इससे कभी भी ज़्यादा वाला संख्या नहीं लिया जाता है। यानी इसके आगे वाला संख्या वर्ग 100 होता है तो 100 वाला कभी नहीं लिया जाता है, यानी इसके पहले ही वाला वर्ग संख्या देता है 92। 92 के पीछे हो गया 81, तो 9 हो गया दोस्तों। इसमें समस्या रहा ई 4 कि 96 होगा। 10 हो गया, हाँ हाँ 96 हो गया, ठीक है, ठीक हो गया। यानी यहाँ 81 हो गया, यहाँ 100 हो गया, 81 हो गया, यहाँ 100 हो गया दोस्तों, ठीक है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, यूनिट डिजिट छांटला के बाद जो शेष संख्या बचता है उस शेष संख्या को तुलना किया जाता है कि किसके पास में है। तो इस शेष संख्या को दोस्तों इसमें 11 जोड़ते हैं और इसमें 10 जोड़ते हैं, यानी इसमें अंतर कितना का हो रहा है 11 का, और इसमें अंतर हो रहा है 8 का। अब ये बताओ दोस्तों किसके पास में नज़दीक है। अगर बड़े वाला के पास में नज़दीक है तो बड़ा वाला वैल्यू लेंगे, अगर छोटा के पास में नज़दीक रहेगा तो छोटा वाला वैल्यू लेंगे। यानी ये संख्या 100 के पास में है तो 81 या 100 में 100 बड़ा होता है दोस्तों, तो बड़ा वाला आंसर होगा, यानी ई नहीं होगा दोस्तों। यही इसमें है। एक मैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है, यूनिट डिजिट का खेल रहता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद मैं एक बेस वैल्यू वाला रिवीजन कर दूंगा, फिर मैं इसको आज खत्म करूंगा दोस्तों, ठीक है। फिर मेरे को रहेगा अपूर्ण संख्याओं को वर्गमूल कैसे निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब मैंने 5 डिजिट वाला लिया दोस्तों, इसको भी वैसा ही करना है, कुछ नहीं करना है। दाएं तरफ से 2 को काटना है, यहाँ 3 बच गया दोस्तों। इसको भी दाएं तरफ से जोड़ा बनाना है, इधर बच गया 3, यहाँ तक 3 कवर करना है। फिर लास्ट यूनिट डिजिट को पकड़ना है दोस्तों। यूनिट डिजिट इसमें 9 आ रहा है तो 9 किस किस संख्या के वर्ग में आता है दोस्तों। 9 3 और 7 के वर्ग में आता है। 3 किस किस संख्या के वर्ग में आता है, 3 और 7 के वर्ग में आता है दोस्तों। वो तो पता चल गया यूनिट डिजिट 3 या 7। अब बचा 151। 151 में इस तरह के दोस्तों एक पहले वाला वर्ग संख्या लिखना है, एक जस्ट उसके आगे वाला वर्ग संख्या लिखना है। ये दोनों के बीच में कंपेयर किया जाता है। अगर छोटा वैल्यू के बीच में वो संख्या रहेगा दोस्तों तो छोटा वाला वर्ग के बीच में रहेगा तो छोटा मान आंसर होगा, अगर बड़ा वाला वर्ग के बीच में रहेगा दोस्तों तो बड़ा वाला मान होगा। यही इतना इसमें ध्यान देना है और कुछ नहीं। जैसे 151 होते हैं, 151 के पहले वाला वर्ग संख्या कौन कौन होता है दोस्तों, 12 12 144 हो जाता है, 13 13 169 होगा। दोनों लिखूंगा 12 12 144, इसके पास में 2 हो गया दोस्तों, 12 12 144, 13 13 हो गया 169। अब ये दोनों से पता करना है दोस्तों कि 151 है जो किसके पास में है, 144 के पास में है कि 100। पहले तो हमेशा तो दाहिनी तरफ लिया जाता है, छोटे वाला वैल्यू का 144 का लिया जाएगा। 144 के वर्गमूल कितना हो गया 12, लेकिन 12 के बाद 3 रहेगा या 7 रहेगा, ये जो उसके बाद बताता है दोस्तों। यानी 103 आंसर होगा दोस्तों कि 127 होगा कि 103 होगा, ये दोनों बतावेगा। अगर ये संख्या छोटा वाला वर्गमूल के पास में रहेगा तो छोटा वाला वैल्यू होगा, अगर ये संख्या बड़ा वाला वर्गमूल के पास होगा तो बड़ा वाला वैल्यू होगा दोस्तों। तो अपन देखते हैं 44 और 7 जोड़ते हैं दोस्तों तो कितना आता है, 44 7 जोड़ते हैं तो इसमें 7 जोड़ने के बाद 151 आ जाता है, और इसमें जोड़ते हैं 18, इसमें 18 जोड़ते हैं तो कहने का मतलब ये बहुत दूर हो गया, ये पास में हो गया, तो यानी 151 पास वाला वैल्यू हो गया, यानी 144 छोटा हो गया, 169 बड़ा हुआ, तो ये 100 छोटा वैल्यू के पास में हो रहा है दोस्तों, तो इसीलिए छोटा वाला आंसर होगा 123 आंसर होगा दोस्तों। बस इसमें यही खाली ध्यान देना है और कुछ नहीं है। बीच वाली जो संख्या जिसके पास में रहेगा, छोटा वर्गमूल के पास में रहेगा तो छोटा वाला आंसर होगा,
यानी ये जो आखिरी जो डिजिट बताया दोस्तों, आखिरी डिजिट बताया जो संख्या के यूनिट डिजिट बताया, उसके पहले वाला संख्या दोस्तों शेष संख्या को बताया कि किसको रखना है। तो हमेशा जो दहाई अंक लिया जाता है दोस्तों, जो इससे कम ही वाला वर्गमूल लिया जाता है। 144 के बाद वाला कभी भी वर्गमूल नहीं लिया जाता है। ठीक है, यानी 151 के आगे वाला संख्या 169 होता है, उसका कभी भी दहाई अंक में नहीं रखा जाता है। उसको तो खाली लिया जाता है इकाई संख्या को तुलना करने के लिए, छोटा ले कि बड़ा ले। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। उसी प्रकार इसको भी चूज किए दोस्तों, कितना था 249 64 है। इसको भी देखो दोस्तों, ये किस किस संख्या के वर्ग में 4 आता है। एक 2 का आता है, एक 8 का आता है, एक 2 का आता है, एक 8 का होता है। इसको तो अपन इतना छांट दिए हैं, आखिरी से दो दो संख्या का पेयर बनाना है। इसको ले लिए। अब इसके आगे पीछे वाला वर्गमूल लिख लेना दोस्तों, वर्ग संख्या लिखना 249 का। तो 249 का देखो 15 15 225 होता है। आओ चलते हैं 16 16 16 16 256 आता है। यानी एक वो आता है दोस्तों के पहले वाला आ जाता है 15 15 225 आता है दोस्तों। यानी 249 आता है दोस्तों 225, यानी इसके पहले वाला वर्ग संख्या लिखें, इसके पहले बाद वाला वर्ग संख्या लिखें। लेकिन हमेशा जो होगा दोस्तों, इससे पहले ही वाला वर्ग संख्या का आंसर होगा, यानी 25 के वर्गमूल 15 होता है, वो वही होगा। लेकिन समस्या इसमें रहा दोस्तों कि 2 वाला होगा कि 8 वाला आंसर होगा। कोई बात नहीं, इसमें भी दो मान है, एक बड़ा है एक छोटा है। अगर बीच वाली संख्या बड़ा वैल्यू के पास होगा तो बड़ा वाला आंसर लेंगे, अगर छोटा वाला वैल्यू के पास में होगा तो छोटा वाला आंसर लेंगे। 249 देखो दोस्तों, 25 से 24 जोड़ेंगे तब 49 आएगा। इसमें 25 से 24 जोड़ेंगे तब 49 आएगा। इसमें 7 जोड़ रहे हैं, तो यानी बड़ा वाला के पास में पड़ा 225 और 256 में 256 बड़ा है, 225 छोटा है। बड़ा वाला के पास में आ रहा है तो बड़ा वाला आंसर होगा। 152 158 में 58 हो गया दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं। मैं एक बार फिर रिवीजन कर देता हूँ दोस्तों। पहले संख्या को पेयर बाय पेयर में बांटे। पेयर बाय पेयर में बताएंगे, शुरू वाला जो पेयर होता है दोस्तों यूनिट डिजिट बताता है कि उसमें कौन सा यूनिट डिजिट वाला रखना है। फिर उसके बाद आखिरी वाला जो बचता है दोस्तों, उसे कम ही वाला वर्ग संख्या का मान रखा जाता है, कभी ज्यादा वाला नहीं रखा जाता है। फिर उस तीसरे स्टेप में क्या ध्यान देना है, उसके आगे वाला भी वर्ग संख्या लिखना है, इसके पीछे वाला भी वर्ग संख्या लिखना है। और बीच वाली संख्या किस संख्या के पास में होता है, अगर बीच वाली संख्या छोटा वाला वर्ग संख्या के पास में आता है तो छोटा मान होगा, अगर बड़ा वाला वर्ग संख्या के पास में आएगा तो बड़ा मान होगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने बता दिया था, ये मैंने टॉपिक में नहीं बताया था दोस्तों। मैंने जो भी बताया था वो मैंने बताया था, क्या बताया था, ऑप्शन वाई बताया था। अब इसको देखो दोस्तों, इसको आप देखो, आप तो मैंने सारा विदाउट ऑप्शन के बताया था, लेकिन अपन को तो ऐसे कभी देता नहीं है। अपन को तो एग्जाम में देगा तो या तो एग्जाम में पूछेगा कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग, 4 ऑप्शन दे देगा, वो पूछ सकता है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग में है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग में नहीं है। दूसरा दूसरा दे देगा, इसका इस तरह दे देगा कि इसका वर्गमूल क्या है, ऑप्शन जरूर देगा। अब देखो दोस्तों, इसका भी मैंने क्यों लिखा, एक अपन यूनिट डिजिट के सहारा से बनाए, एक अपन बेस वैल्यू के सहारा से बनाते हैं। और देखो सबसे फास्ट किसमें आता है, जो मैं इसीलिए इसको ऑप्शन में लिखा हूं दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। 17 है, 17 30 56 है दोस्तों, 17 30 56 है। हमको पूरा संख्या से मतलब नहीं है, बस हमको ऑप्शन दिया हुआ है, लास्ट 56 लाना है दोस्तों। अब यूनिट डिजिट के सहारे लेते हैं दोस्तों, तो देखो छो 4 चौ 16 भी आता है, इसमें भी छो आता है। छो 6 36, इसमें भी छो आ रहा है। छो 6 36, इसमें भी छो आ रहा है। इसमें भी 4 के वर्ग करते हैं तो इसमें भी छो आ रहा है। अगर यूनिट डिजिट के अगर पकड़ के चलते हैं दोस्तों तो मेरा हिसाब बहुत जटिल हो जाता है। यूनिट डिजिट में तुम जल्दी नहीं हल कर सकते हो, लेकिन वही मैं बेस वैल्यू को हल करता हूँ दोस्तों, तो डायरेक्ट अपन को 2 डिजिट मान बता देता है। बेस वैल्यू बहुत सुपर फास्ट काम करता है,
कैसे, जो मैं बताता हूं दोस्तों। देखो इसका 1 सेकंड में कैसे पता चल जाता है कि कौन सी ऑप्शन होगा। यूनिट डिजिट के सहारा मैंने कैंसिल कर दिया। अब मैंने चलता हूं बेस वैल्यू। मैंने बेस वैल्यू को फिर रिवीजन करता हूं दोस्तों। सबसे पहला बेस वैल्यू 100 को माना गया है। अगर 100 से आगे वाला जो भी लेंगे दोस्तों तो उसको अपन गुना करेंगे। 100 के अगर मान लिया जाए आगे वाला, अगर अपन मान लिया जाए बेस वैल्यू 200 लेंगे तो 100 के 2 गुना हो गया। अगर बेस वैल्यू 300 लेंगे दोस्तों तो 100 का 3 का हुआ। अगर 50 लिए दोस्तों, कोई भी हिसाब अगर 50 बेस वैल्यू मानकर हल करेंगे तो 100 का आधा हो गया। तो अपन यहाँ बेस वैल्यू दोस्तों 414 है, 400 के पास में है, ये भी 400 के पास में है, ये 500 के पास में है दोस्तों। बेस वैल्यू 500 होगा, इसका बेस वैल्यू ये भी 500 में होगा दोस्तों। मैंने तरीका बताया था, बेस वैल्यू से जितना अधिक रहा था उसी को स्क्वायर करो। बेस वैल्यू से 14 अधिक है दोस्तों। अब ये देखना है दोस्तों 56 किस बेस वैल्यू में आ रहा है दोस्तों। तो 14 14 256, 16 16 होता है ना, 14 14 196, 16 16 256 होता है दोस्तों 506। यानी बेस वैल्यू 6 अधिक हो गया तो 6 6 36 और 4 4 16। कहने का मतलब हो गया दोस्तों, ना ए होगा, ना ए होगा, ना ए होगा, डायरेक्ट ए हो गया। क्योंकि बेस वैल्यू से 16 ज्यादा अधिक है दोस्तों, तो 16 16 56 उसी में सिर्फ से आता है, यानी इसी का आंसर होता है दोस्तों। 16 56 होता है दोस्तों। मैं बेस वैल्यू का एक बार फिर रिवीजन कर देता हूं दोस्तों, मैं लिख के बता देता हूं। जो बच्चों अगर बेस वैल्यू के अर्थ समझ गए हो दोस्तों, उसके लिए वर्गमूल हलवा है बस। मैं तो बोलता हूं कि अगर ऑप्शन दे दिया करो दोस्तों, ऑप्शन में हमेशा यूनिट डिजिट सेम टू सेम रहता है, लेकिन बेस वैल्यू के मानकर हल करोगे दोस्तों तो सेकेंडों में आंसर आएगा। ठीक है, मैं बेस वैल्यू का सूत्र फिर एक बार रिवीजन करके लिख देता हूं। दोस्तों बेस वैल्यू से वर्गमूल निकालने के लिए मैं पुनः फिर एक बार रिवीजन कर देता हूं दोस्तों, ताकि कोई दिक्कत नहीं। मैं तो 100% दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल निकालने के लिए कहेगा दोस्तों तो अपन लास्ट यूनिट बेस वैल्यू से पढ़ के हल करने की कोशिश करें। ठीक है, मैं उसका सूत्र लिख देता हूँ दोस्तों। क्या क्या तरीका है दोस्तों, मेथड क्या है बेस वैल्यू से। ठीक है, मेथड दोस्तों मैं ये बताता हूँ। बेस वैल्यू चुनो सबसे पहले। बेस वैल्यू से या तो पहला से ज्यादा रहेगा मूल संख्या, मूल संख्या क्या हो गया भाई, जिस संख्या को अपन वर्ग करेंगे वो हो गया। अच्छा, ये दूसरा अर्थ हो गया दोस्तों, या तो बेस वैल्यू से, बेस वैल्यू से या तो कम रहेगा मूल संख्या। बेस वैल्यू से तुलना करना है दोस्तों, तो इसका वर्ग निकालने का नियम क्या हो गया दोस्तों, ये तो नियम हो गया दोस्तों। तो वर्ग, वर्ग में क्या लिखाएगा दोस्तों, वर्ग में क्या लिखाएगा जो मैं बताता हूं। बेस वैल्यू से जितना अधिक रहेगा दोस्तों तो मूल संख्या में उतना जोड़ना है। ठीक है, एरा में ए अधिक है, इसका सूत्र बन रहा है दोस्तों, तो मूल संख्या में जोड़ना है, और जितना अधिक रहेगा उसी को स्क्वायर करना है दोस्तों मूल संख्या में। बस यहाँ बी अधिक है दोस्तों तो मूल संख्या में घटाना है दोस्तों, कम है तो घटावेंगे। इधर क्या करना है, इसी को स्क्वायर करना है दोस्तों। बस एक बार घटाना है और उसी का स्क्वायर करना है। मैं एक उदाहरण के साथ बता देता हूं दोस्तों, ताकि हाँ, लेकिन इसका एक नियम है दोस्तों, क्या इस तरफ जो हमेशा जो रहना चाहिए ना दोस्तों, हमेशा 2 अंक रहना चाहिए, हमेशा 2 अंक। तभी तो मैं बताता हूं दोस्तों, बेस वैल्यू में हमेशा 2 डिजिट बताता है। ठीक है, इसमें भी दोस्तों इस तरफ हमेशा 2 अंक रहना चाहिए। लास्ट में जो वर्ग करते हैं दोस्तों हमेशा 2 अंक रहना चाहिए। कैसे, जब मैं एक बताता हूं दोस्तों, डरो नहीं,
यही है दोस्तों, 115 हो गया, 115 हो गया। दूसरा ले लेते हैं, 98 हो गया दोस्तों। जैसे जैसे मैं जो कंसेप्ट लिखा हूं दोस्तों, इसको तो वर्गमूल में एकदम रट लिया करो, ठीक है। कैसे, मैं एक कंसेप्ट लिखा हूं, यही कंसेप्ट यूज करूंगा और कुछ नहीं। ये यहाँ सबसे पहले यहाँ बेस वैल्यू को पता करो दोस्तों, बेस वैल्यू को पता करो। 115 में बेस वैल्यू 100 होगा दोस्तों। बेस वैल्यू उस वैल्यू को कहते हैं दोस्तों जो मूल संख्या को चेक किया जाता है कि किसके पास नजदीक में आता है। तो 115 दोस्तों 100 के पास में नजदीक आता है, इसीलिए 100 को बेस वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। तो 100 को बेस वैल्यू बोलेंगे दोस्तों। तो अब तुमको ध्यान लड़ाना है दोस्तों, बस और कुछ नहीं करना है। मेरा सूत्र क्या कहता है, वर्ग में मूल संख्या में जितना अधिक रहेगा उतना जोड़ेंगे, ठीक है। तो 115 बेस वैल्यू 100 हुआ दोस्तों। मैंने लिखा, क्या लिखा दोस्तों, मेरा बेस वैल्यू 100 हो गया। तो 100 से कितना अधिक है, 15 अधिक है। तो मेरा सूत्र बड़ा अधिक रहेगा तो जोड़ना है, तो इसमें 15 जोड़ दिए, ठीक है। इसी 15 को उधर स्क्वायर करना है दोस्तों, ठीक है। इसी 15 को, तो ई हो गया कितना, 115, 115 कितना हो गया, दो 100, 115, 115 30 हो गया दोस्तों। ई हो गया 225 हो गया। तो ये 225 हो गया। तो मेरा तो कंसेप्ट में कहा था दोस्तों कि हमेशा 2 अंक रहना चाहिए, आ गया 3 अंक। तो जो एक्स्ट्रा अंक बचा दोस्तों उसको अपन आगे कैरी करके बढ़ा देना है। तो ई हो गया दोस्तों 30 अदू 32 हो गया आंसर दोस्तों। एक लाइन में बन गया, एक लाइन में बन। इसीलिए मैं बोलता हूं दोस्तों कि सबसे पहले बेस वैल्यू मानकर हल किया करो, ताकि दो इससे बड़ा बड़ा यानी बेस वैल्यू मानकर दोस्तों मैं दावा के साथ कहता हूं, कहाँ कितने से लेके 24 तक तो कंठा से याद करना, 25 26 के बाद है, यानी 50 के बाद चलो, 50 से लेके 100 ना 1000 तक बेस वैल्यू मानकर हल कर सकते हैं। 999 के दोस्तों सेकेंडों भर में वर्ग निकाल सकते हो। कैसे, जब मैं बताता हूँ 999 के दोस्तों, 999 के कैसे कर सकते हो दोस्तों वर्ग एक संख्या में, एक से बड़ी तो 10 सेकंड बहुत काफी है दोस्तों। अगर बेसिक समझ गया तो बताता हूँ। 999 का बेस वैल्यू दोस्तों मैं 1000 मानूंगा। 1000 से एक कम है दोस्तों, एक कम है। यहाँ नियम कहता है दोस्तों कम रहेगा तो घटाना है। इसको बना लीजिएगा दोस्तों, यहाँ जगह नहीं रहने की वजह से मैंने इसको छोड़ दिया। आप बना लीजिएगा इसी सूत्र पर, 1 सेकंड में आ जाएगा। 10 सेकंड बहुत हो गया। यहाँ दोस्तों मैंने 999 लिया, 999 का बेस वैल्यू मैंने 1000 मांगा। 1000 से कम है दोस्तों तो मूल संख्या में घटावेंगे, ठीक है। तो मूल संख्या में घटावेंगे दोस्तों। तो दूसरा बात ये भी देखो दोस्तों, 1000 बेस वैल्यू की कितना है, 1000 बेस वैल्यू का 10 है। 10 रहता है दोस्तों, 10 गुना रहने की वजह से उसमें हम 10 से गुना करेंगे, ठीक है। कैसे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको दोस्तों बेस वैल्यू से 1000 मानते हैं, तो बेस वैल्यू से एक कम होता है दोस्तों, तो इसमें एक हम घटावेंगे दोस्तों। इसी को हम एक को स्क्वायर करेंगे दोस्तों। तो एक को स्क्वायर करेंगे तो कैसे होगा, ये हो गया तो 998 हो गया दोस्तों। यहाँ बेस 10 गुना है तो 10 से गुना करेंगे। अब एक एक के स्क्वायर करेंगे तो एक ही आता है, और उसको बनाना है मेरे को डबल जीरो, तो अपने मन से यहाँ जीरो देना पड़ेगा दोस्तों। 0 1 हो गया। अब इसको गुना कर लो दोस्तों, 10 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, लो 999 को अपन वर्ग सेकेंडों में कर दिए दोस्तों। इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार डरो नहीं, कॉन्सेप्ट खाली समझा कि हो बस है। 999 हो गया, या 1005 हो गया, 1020 हो गया, या 515 हो गया। कोई भी एनी भाड़ी यानी 50 से लेके 999 तक दोस्तों कोई भी संख्या बेस वैल्यू मानकर बहुत अच्छा से हल कर सकते हो, ठीक है। मैंने मेरा कंसेप्ट बताना जरूरी था दोस्तों। बाकी मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इसे और अच्छा से जानते होंगे कोई और कंसेप्ट, तो उस कंसेप्ट को यूज करें दोस्तों, ठीक है, जो तुम्हारा दिमाग में बैठा हुआ है, ठीक है। मैंने तो इतना विस्तृत विवरण से मैं बेस वैल्यू के सहारे दोस्तों 99 को भी दोस्तों, ये 999 था, 99 को भी अपन 1 सेकंड में आंसर बता सकते हैं दोस्तों। 99 को 99 के स्क्वायर अपन 1 सेकंड में बता सकते हैं। कैसे, 99 का बेस वैल्यू 100 होता है दोस्तों।
तो 100 से एक कम है, एक मेरा सूत्र कहता है कि कम रहेगा तो मूल संख्या में घटा देंगे, तो एक घटा दिए तो 98 हो गया, और एक एक के स्क्वायर करेंगे तो एक आ गया आंसर, हो गया 9801। तो बेस वैल्यू का कंसेप्ट अगर लगा लीजिएगा तरीका दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप बड़े बड़े क्वेश्चन को अपन को ऑप्शन में एग्जाम देता है दोस्तों, तो ऑप्शन रहता है ना, मैंने ये बता दिया दोस्तों, ठीक है। मैंने अगर ये आप अगर समझ गए होंगे दोस्तों तो कुछ नहीं है, बेस वैल्यू माना करो, बेस वैल्यू में अधिक रहेगा तो जोड़ना है। आगे चलता हूँ दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर आप बात करते हैं दोस्तों। जब यूनिट डिजिट 5 रहेगा दोस्तों तो ये सबसे सुपर फास्ट है। जब यूनिट डिजिट 5 हो तो किसी भी संख्या को वर्ग करने का सबसे सुपर फास्ट है। कैसे, जो मैं बताता हूं दोस्तों, ये टॉपिक है। जब यूनिट डिजिट 5 हो तब वर्ग कैसे करें दोस्तों, है कि ना। बहुत सुपर फास्ट है, कुछ नहीं है दोस्तों। सबसे पहले अपन तो जानते हैं कि 5 का वर्ग करते हैं तो 25 आता है, बहुत अच्छी बात है। 5 का वर्ग कितना हो गया दोस्तों, 5 का वर्ग हो गया 25 हो गया दोस्तों। लेकिन कुछ नहीं करना इसको दोस्तों, जे 5 को छोड़कर जो बचता है संख्या दोस्तों, उसमें एक वृद्धि करके गुना करना है बस। इसमें एक वृद्धि किए दोस्तों, गया एक का एक अधू से गुना किए तो 225 हो गया दोस्तों, ठीक है। आगे चलता हूं दोस्तों। जैसे 5 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 25। 2 के अगला संख्या कितना होता है दोस्तों, चलो एक यहाँ लिख देता हूँ, समझने के लिए लिखा रहेगा तो सही रहेगा। कहाँ से लाएं, एक जोड़ के गुना करना है तो कितना हो गया, 2 तिया 625। 5 को छोड़कर दोस्तों जो संख्या रहेगा उसमें एक गुना करके जोड़ देना है बस, एक वृद्धि करके गुना करना है। जैसे 35 हो गया दोस्तों, तब 35 के कितना हो गया, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं दोस्तों। 5 के 25 हो गया दोस्तों, और 3 के अगला संख्या 4, 4 तिया 12, ठीक है। 5 के तो 25 हो गया, लेकिन 6 के अगला संख्या में क्या हो गया, या तो अगला संख्या में बोल दो, 6 के अगला संख्या 7 हो गया, 7 छक्का 42। बस खाली अगला संख्या, ये सूत्र कब लागू होता है, जब यूनिट डिजिट 5 रहता है तो, ठीक है। 5 हो गया, तब 5 के कितना हो गया 25। 7 के अगला संख्या 8 है, 8 7 56, 55, 55 के तो एगो तो 25 आ गया। 5 की अगला संख्या 30, 5 छक्का 30। 5 के अगला संख्या का मतलब 6 हो गया, दोनों के गुना करना है दोस्तों। फिर मैं आगे चलता हूं दोस्तों, ठीक है। ये अपन यूनिट डिजिट 5 का है, मान लिया जाए 75 का रहेगा तो 95 का रहेगा तो 105 का रहेगा तो 115 का रहेगा तो 125 का रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, 125 का रहेगा। अब अपन इसको चेक करता हूं दोस्तों, एक एक सेकंड में गुना करना है। 5 के तो वर्ग संख्या 25 होता है, ये बहुत अच्छी बात है, तो सभी को जानता है। 5 के हो गया 25, शेष बचा संख्या 7, 7 के अगला संख्या लेना है, 7 का अगला संख्या 8 होता है, 8 7 56 हो गया आंसर। फिर 5 के 25 हो गया, फिर 9 के अगला संख्या 10 हो गया, तो 10 9 90। फिर 5 के लिए 10 के अगला संख्या 11, 11 10 110, उससे भी थोड़ा बेस्ट है, तो ये सब यूनिक नियम जानना जरूरी है दोस्तों। 5 हो गया, 5 के 25 बचा 11, 11 के अगला संख्या कितना हो गया दोस्तों, 12, तो 11 12 गुना करेंगे दोस्तों तो 132 आता है।
फिर आ गया दोस्तों कितना 25, 5, तो 5 के कितना हो गया 25, 12, 12 के अगला संख्या कितना हो गया 13, तो 12 13 से गुना करेंगे दोस्तों तो 156 आवेगा। बोलो कैसे, 12 12 144 आ गया। मैं इसको एक तरीका बता देता हूँ दोस्तों, 12 और 13 से गुना करने का तरीका कैसे होता है। 12 और 13 से गुना करना है दोस्तों, तो हम इसको 13 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना दोस्तों, 12 प्लस 1, तो 12 12 144 हो गया। 144 और फिर 12 से इधर जोड़ते हैं दोस्तों, तो 144 और 12 कितना हो गया 156, यानी आप इस तरह दोस्तों कोई भी एनी नंबर को जिसका यूनिट डिजिट 5 रहेगा, आप उसको जो गुना बहुत अच्छे से कर सकते हो दोस्तों। जैसे अभी आओ लेता हूं दोस्तों, जब यूनिट डिजिट 5 रहता है दो, तो आई होप, मैं आशा कर रहा हूं दोस्तों कि आप बहुत अच्छा से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 205, यूनिट डिजिट अपन 5 5 पर चल रहा है दोस्तों। यूनिट डिजिट कोई भी संख्या का ले सक लो, 895, फिर उसके आगे वाला संख्या को गुना करने पड़ेगा और कुछ नहीं है। जैसे इसका दोस्तों 5 5 के हो गया 25, बाकी बचा 20 दोस्तों, तो 20 के अगला संख्या कितना हो गया 21, 21 और 20 से गुना करेंगे दोस्तों तो 21 दूनी 42, 420 आया दोस्तों, आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। फिर आगे लेता हूं दोस्तों, 25 हो गया, बाकी बचा 30, 30 के अगला संख्या कितना हो गया दोस्तों 31, 1 तिया 93, 1 तिया 93, 930। आप इसको कैलकुलेटर से गुना भी कर सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 तो 25 25, चूंकि 5 के वर्ग संख्या 25 होता है, तो बाकी बचा 17, 17 के अगला संख्या 18 लेते हैं दोस्तों, तो 17 के अगला संख्या 18 कैसे गुना करोगे, 17 और 17 से गुना कर दिए दोस्तों 289 पहुंच गए, अब बाकी बचा 1, तो 289 या 17 कितना हो गया दोस्तों, 289 या 17 हो गया 206, हाँ 206 हो गया, 206 हो गया दोस्तों, 289 और 17, 9 7 16, ठीक है। फिर इसको दोस्तों 25 25 हो गया 21, 21 और अगला संख्या हो गया 22, तो 21 और 22 से गुना करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 21 21 से गुना करेंगे तो 441, एक 21 और कम गया तो 441, और 21 हो गया दोस्तों 462, ठीक है दोस्तों। आगे चलता हूँ, 5 5 5 के 25 आ गया, 23 23 के अगला संख्या कितना हो गया 24, तो 23 और 24 से गुना कैसे करेंगे दोस्तों, 23 23 से गुना किए तो 529, 529 और 24 से जोड़ेंगे तो दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 529 और 24 से जोड़ते हैं दोस्तों तो कितना आ जाता है, 529 और 24 आ जाएगा 9 4 13 53, 553, 24 और 53 कितना होगा, अपन जोड़ भी सकते हैं, 500 23 23 529 और 24 9 4 13 2 2 553, सही है दोस्तों, 553 25 आता है। मैं आशा कर रहा हूँ दोस्तों कि आप बहुत अच्छा से समझ रहे होंगे, ठीक ना। तो इस तरह के गुना करने का दोस्तों ये मैंने क्या मेथड बताया, जब यूनिट डिजिट 5 रहेगा तो मान लिया जाए दोस्तों, और क्या बोलता है 705 की गुना करना का रहेगा, 705 के स्क्वायर, तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इसको गुना करेंगे तो 5 25 आएगा, 70 के अगला संख्या 71, तो 71 के जीरो को जीरो होगा, 71 7 से गुना करें 7 7 49 हो गया दोस्तों। मैं आशा कर रहा हूँ दोस्तों कि आज बहुत अच्छा से समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप पूरी संख्या, एक आवश्यक सूचना दोस्तों, आज मेरा ये सब खत्म हो गया। अब लैंग्वेज वाला आएगा दोस्तों, लैंग्वेज वाला आएगा, और इसके बाद एक कंसेप्ट और बच रहा है क्या, जो अपूर्ण
एनीबॉडी कोई भी संख्या बोल दो, 17 बोल दो, 21 बोल दो, उसका दशमलव में आता है आंसर 47 बोल दो, 105 बोल दो, 113 बोल दो, 190 बोल दो, कोई भी संख्या का यानी कहने का मतलब है मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपूर्ण संख्याओं का, अपूर्ण वर्ग संख्याओं को वर्गमूल कैसे निकालें। ठीक है दोस्तों, ये आप बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। ठीक है, अब मेरा यहीं तक रहा। अब इससे रिलेटेड जो लैंग्वेज वाला रहेगा दोस्तों, उसको अपन हल करने की कोशिश करेंगे।